हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 प्री अभ्यास टेस्ट क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी सेट बी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया, निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ के आपको जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्नों के उत्तर लिखना आपको स्टार्ट करना है। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखे। 6 अंकों का प्रश्न दिया जाएगा। पहला, परागकोश के अंदर की भित्ति होती है टेपिटम, एडोथीसियम, एंडोकार्प या टैगमेन। आंसर आएगा इसका टेपिटम। पॉलीगोमन प्रकार का भ्रूणपोष होता है, 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो 23वां नंबर का यानी कि मनुष्य का वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। रुधिर में होने वाला कैंसर है लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, सार्कोमा। आंसर आएगा इसका ल्यूकेमिया। प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म कहलाता है, जन्म दर कहते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब बात करते हैं आपके खाली स्थान की, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहाँ पर बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाता है, पार्थोजेंस कहलाता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है आपका। राइजोबियम, एजोला, एनाबिना आदि बायोफर्टिलाइजर्स यानी कि जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैरकानूनी दोहन को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा बायोपायरेसी कहते हैं। ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे कहते हैं जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। तो ये रहेगा आपका आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य की। तो यहाँ पर बात करते हैं वेलिस्नेरिया में कीट परागण होता है, तो ये आपका क्या होगा? असत्य होगा। एमनियोसिंटेसिस प्रक्रिया गर्भावस्था 15-20 सप्ताह की इस अवधि में अपनाई जाती है, तो ये क्या है? आपका सत्य है। ए.आर. ओपरिन ने 1924 में जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, सत्य। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज टाइप्स ऑफ वायरस विच इज बैक्टीरिया, जीवाणुओं का भक्षण करता है, सत्य है। इंसुलिन की दोनों चैन फॉस्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती, ये रॉन्ग होगा। जैव विविधता के 5 प्रकार होते हैं, ये क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। तो इस तरह से आपका सत्य असत्य का उत्तर रहेगा। 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं आपके अगले खंड की, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या आ जाएगा आपका? गोल्जी का है, गोल्जी बॉडीज। समापन कोडान AUG या UGA। टीबी ट्यूबरकुलोसिस का आ जाएगा आपका, इसके लिए टीकाकरण होता है BCG का। उसके बाद है क्लोनिंग संवाहक में आपका आ जाएगा ये CPBR332। परजीविता का आ जाएगा IgE। तो ये आपका रहेगा सॉल्यूशन। 5 नंबर का सही जोड़ी पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस तरह से इनका आंसर यहाँ पर दिया गया है। फिर बात करते हैं आपके असत्य हो चुका है, खालिस्तान हो चुका है, सही विकल्प हो चुका है। अब बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक के नाम लिखिए, तो वो है निकोटिन। उसके बाद पूर्ण सतर्कता क्या होता है? तो द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता
है इनका आंसर IUCN का। तो यहाँ से आप इसको पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद आपका आएगा 2 अंकों के प्रश्न। MTP क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए। इनमें से कोई क्वेश्चंस 100% एक्सपेक्टेड है। उसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए। वर्णांधता रोग, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताना है। उसके बाद है अनुकूली विकिरण क्या है, एडॉप्टिव रेडिएशन, एंटीबायोटिक, बिटिकिटोन के 2 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव संकर जीव से किस प्रकार भिन्न होते हैं। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर के बारे में बताना है। लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। सबभोजिता को स्पष्ट कीजिए। एक्स इंटू संरक्षण क्या है, रिवेट पोपर परियोजना परिकल्पना को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद अ डायग्राम, अंड जनन की प्रक्रिया को समझाइए। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंसेस बताना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप का डिफरेंसेस लिखना है आपको। मेंडल की सफलता का कारण लिखना है। 3 अंकों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद explain the reason which legume plants are able to fix nitrogen but cereal plants are not। घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल का रेखा चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई कोलाई के क्लोनिंग वाहक PBr332 को आरोखीय रूप में निरूपित कीजिए। 4 अंकों का है। फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग को स्पष्ट करते हुए इसकी 3 उपयोग लिखिए। उसके बाद है मानव जीनोम परियोजना की 4 विशेषताएं लिखिए। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने की पुष्टि के संबंध में हर्षे चेस के प्रयोग का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ही। उसके बाद है 19वां प्रश्न, मानव शरीर एवं समाज पर अल्कोहल के 4 प्रभावों को लिखिए। यौन संचारित संक्रमण STI को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 STI रोगों के नाम लिखिए। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंसेस IMP क्वेश्चन है। लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावर्स के बारे में आपको बताना है। तो ये 20 प्रश्न आपके एग्जाम पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों सेट को मिलाकर आपके एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।